गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पिछले पार्ट में हमने मानव विकास के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने शिशु मृत्यु दर के विषय में पढ़ा, साक्षरता दर के विषय में पढ़ा, निवल उपस्थिति अनुपात के विषय में पढ़ा और मानव विकास रिपोर्ट के विषय में पढ़ा। अब हम विकास के विषय में अगले भाग में जाते हैं। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता कहने का क्या अर्थ है? विकास की धारणीयता नाम से ही स्पष्ट है, धारण करना। तो विकास को सिर्फ अभी धारण नहीं करना है, ये लंबे समय तक चले। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम अभी विकास कर लें और आने वाले समय में फिर हम पीछे चले जाएं। विकास जीवन भर सतत चलना चाहिए, तभी हम समझेंगे हमने विकास किया है। तो विकास की धारणीयता में यह देखा जाता है कि विकास तो करना है, जिसमें सिर्फ वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी ध्यान में रखना है। विकास का अर्थ केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। विकास धारणीयता का अर्थ ये ऐसा है कि विकास आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव है जब संसाधनों को दोहन करने के बजाय हम उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें कहने का अर्थ यह है कि हम वैसे संसाधनों का प्रयोग करें जो पुनः प्रयोग किए जा सके। पुनः प्रयोग किए जा सके मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा आपके गांव में आप देखते होंगे, आजकल हर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। हर घर में सौर सेल वाली बैटरी है, उसी से सौर सेल के जरिए टीवी लोग देखना शुरू कर दिए हैं। हर शहर में आप एलईडी लाइट रोड किनारे सड़क किनारे देख रहे होंगे, वो सारे आजकल सौर सेल से बनने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधन है, ये पुनः नवीनीकृत हो जाता है। तो इस विषय में हम दो संसाधनों के विषय में बात करें जो आपकी किताब में दिया। ऐसे तो संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो प्रकार के संसाधनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे संसाधन होते क्या हैं। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकता को पूरा करे, वो संसाधन है। जैसे कि हम आसपास देख सकते हैं, ये पेंसिल, ये एक संसाधन है, ये कॉपी एक संसाधन है, मैं खुद एक संसाधन हूँ, आप भी संसाधन बनने वाले हो। आप जिस घर में रहते हो वो आपके लिए एक संसाधन है। प्रकृति में उपलब्ध हवा संसाधन है, धूप संसाधन है। जितने सारे आपके आसपास के वस्तुएं दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, आपके उपयोग में आ रहे हैं, आपके उपयोग को पूरा कर रहे हैं, आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, वे सारे चीज़ संसाधन है। तो संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसे आप भूगोल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम दो प्रकार के संसाधन के विषय पढ़ेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल इत्यादि। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसका एक बार प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपके घर में या आसपास बाइक या गाड़ी होगी, उसमें हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। अब अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ज़रूर आएगा जब पूरी दुनिया से पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार या विभिन्न देश के सरकार अब प्रयास कर रहे हैं कि अब नवीकरणीय संसाधन के प्रयोग से गाड़ी या वाहनों को चलाया जाए। इसलिए आजकल आप देखेंगे मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, इलेक्ट्रिक कार आ रही है। ये इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप नवीकरणीय संसाधन को प्रयोग करें और नवीकरणीय संसाधन पर दबाव को कम करें। तो विकास की धारणीयता में हम यही देखेंगे कि हमें विकास तो करना है, लेकिन सिर्फ अपना ही विकास नहीं करना है, आने वाले भविष्य
पर भी ध्यान देना है, ताकि हमारे बच्चे जो होंगे वो भी विकसित हों, वो भी अपने संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग कर पाए। इसी के साथ हमारा यह विकास चैप्टर खत्म होता है, और आगे मैं दूसरे अध्याय के विषय में जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।